बात समझनी चाहिए कि ये जो ग्रेटर इसराइल वाली बात है, यह हैकल सुलेमानी की तामीर का ख्वाब है। और इसी तरह से ये जो आर्मेगेडोन कहलाते हैं, जो अमेरिका में वो ईसाई कि जो ये समझते हैं कि एक बड़ी जंग ज़हूर दज्जाल से पहले जो है वो होगी, ये वो सारे लोग हैं कि जिन्होंने अभी ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में वहां बैठकर जो है वो अपनी दुआ कराई है, प्रार्थना की है समझ लें, और अपने उन दुआओं का इजहार किया है कि जिसमें वो एक बड़ी जंग की बात कर रहे हैं। उन्होंने इसको मजहबी रंग दिया है। ग्रेटर इसराइल का मतलब नील से लेकर फरात तक इसराइल एक्सटेंशन, और सिर्फ ग्रेटर इसराइल में सिर्फ अपनी एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि खलीजी मुमालिक को भी तबाह करना है, पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना है। तो माशी कंट्रोल, सियासी कंट्रोल और मीडिया का कंट्रोल इन लोगों ने हासिल करने की कोशिश की है। और अहम बात यह है कि जो चीजें सामने आ रही हैं, एप्स्टीन फाइल, जिसको दबाने के लिए भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, उसमें ट्रंप समेत वो शैतान सामने आ रहे हैं जो बच्चियों के और बच्चों के साथ ज्यादती में, और सिर्फ अल्लाह माफ करे, हम तो बयान भी नहीं कर सकते जितने मकरूह किस्म के मामलात सामने आते हैं। ये बज़ाहिर जो है वो सामने नजर आते हैं कि ये बहुत साफ सुथरे लोग हैं, लेकिन दर हकीकत चेहरा रोशन, अंदरू चंगेज से तारीख तर है। ये बच्चों के आज़ा चबाने वाले, ये खून पीने वाले, ये शैतानी गिरोह है, बाकायदा शैतानी गिरोह। पहले जब ये बात की जाती थी तो लोग समझते थे ये कोई फिक्शन है, ये कोई अफसाना है, लेकिन शैतान के पुजारियों के, पहले एलिमिनाटी की बात होती थी, और अब ये शैतान के पुजारी बाकायदा एक ग्रुप की सूरत में पूरी दुनिया पर अपना शैतानी पंजा कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं कि जो इंसानियत पर बदनुमा दाग हैं, इनसे महफूज रहने के लिए पूरी इंसानियत को इकट्ठा करना पड़ेगा, बाज़मीर इंसानों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये नस्ल इंसानी अगर अपने बच्चों को बचाना चाहती है इन शैतानों से, तो इनके खिलाफ एक महाज बनाना पड़ेगा पूरी दुनिया में, और इनका मुकाबला करना पड़ेगा। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो ईरान पर हमला किया गया है, जिस बड़े पैमाने पर उन्होंने सिविलियन आबादियों पर बम फेंके हैं, रिफाइनरीज पर बम फेंके हैं, हजारों की तादाद में रोज मिसाइल ये लोग दागते हैं, लेकिन हम ईरान की कौम को खराज तहसीन पेश करते हैं, और उसकी लीडरशिप को भी, कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई साहब की शहादत के बाद ट्रंप ये समझ रहे थे कि अब तो रिजीम चेंज हो जाएगा, लोग बाहर आ जाएंगे और हम हुकूमत तब्दील कर देंगे। जैसे वेनेजुएला में इन्होंने सदर और उसकी बीवी को पकड़ा और रिजीम चेंज कर दी, वो समझ रहे थे ईरान भी इसी तरह की किसी चीज का नाम है। इन्हें तारीख का नहीं मालूम, ये असेसमेंट में हमेशा गलती करते हैं, और यही हुआ कि कोई रिजीम चेंज का तस्वीर